नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे ऑनलाइन चैनल स्वास्तिक अकेडमी में स्वागत है। तो शुरू करते हैं हिस्ट्री का नेक्स्ट सेशन। आज का जो हमारा ये वीडियो है, इसमें हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। जैसा कि हमने अपने कल वाले पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे हिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, तो इसमें हम कवर कर लेते हैं जितने भी मध्यकालीन भारत के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उन सभी को हम कवर करेंगे। इसको शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो लोग पढ़ने वाले हैं उनके पास हमारा ये वीडियो पहुंच सके। शुरू करते हैं। तो आज हम इसमें बात करेंगे मुग़ल कालीन संगीत एवं चित्रकला के बारे में। तो इसमें जैसा कि कहा जा रहा है कि मुग़ल चित्रकला के विषय में युद्ध दृश्य, पशु पक्षी और प्राकृतिक दृश्य तथा दरबारी चित्रण होता था। मुग़ल चित्रकला में जो थी ये युद्ध दृश्य के बारे में था, पशु पक्षियों के बारे में भी बात करती थी, प्राकृतिक दृश्य नेचर से रिलेटेड तथा दरबारी चित्रण होता था किसमें, मुग़ल काल की चित्रकला में, मुग़ल कालीन संगीत एवं चित्रकला में। अगला जो हमारा क्वेश्चन है ये कह रहा है कि चित्रकला की मुग़ल शैली का प्रारंभ किया गया था, तो किसने किया था, ये हुमायूं ने किया था। अगला क्वेश्चन है दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किया गया था, तो अब्दुस समद के द्वारा। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध जहांगीरी चित्रकार थे, कौन थे, अबुल हसन, उस्ताद मंसूर, फारूक बेग, बिसनदास अकारिया, मोहम्मद नादिर, मोहम्मद गुराद, मनोहर माधव तथा गोवर्धन। ये सारे जो थे, जितने भी ये चित्रकार हैं, जितने भी ये आर्टिस्ट हैं, ये सारे जहांगीर के शासनकाल से संबंधित थे। तो अगला जो क्वेश्चन है हमारा कह रहा है मुग़ल चित्रकला ने उन्नत कब की, तो ये जहांगीर के शासनकाल में। जो मुग़लों की चित्रकला थी जहांगीर के शासनकाल में अपने चरमोत्कर्ष पे थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें हम कुछ क्वेश्चन स्किप भी करेंगे जो इंपॉर्टेंट नहीं है, जो एग्जामिनेशन ऑफ पॉइंट व्यू से, जैसे हमारा यूपी पीसीएस, यूपी आरओ और जितने भी स्टेट पीएससी हैं, ये सारे सबके लिए क्या रहेगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बात करेंगे जैसे किशनगढ़ शैली जिस कला के लिए प्रसिद्ध है तो वो है चित्रकला। चित्रकला के लिए किशनगढ़ शैली फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रातःकाल में गाए जाने वाला जो राग है उसको क्या कहते हैं, तोड़ी। और जो सबसे प्राचीन जो आपका वाद्य यंत्र है कौन है, वीणा। वीणा से रिलेटेड एक क्वेश्चन और है जो कि आपसे पूछा जाता है कि वो संगीत वाद्य जिसे बजाने में औरंगजेब ने क्या कर रखा था, दक्षता हासिल की थी। तो औरंगजेब जो था आपको पता होगा वो एक संगीत प्रेमी भी था, लेकिन वो वीणा बहुत अच्छी बजाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरदास ने प्रशिक्षण प्राप्त किया था। स्वामी हरदास के अनुयायियों में स्थापित किए गए हैं 5 संगीत अर्चना केंद्र स्थापित किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है, तो ग्वालियर में है। अकबर शासनकाल में ध्रुपद गायकों में सम्मिलित थे। तो जो तानसेन और इनके गुरु जी थे हरिदास, ये ध्रुपद गायकों में शामिल थे। अगला क्वेश्चन है इनका मूल नाम क्या था, किसका, तानसेन का। तो ये रामतनु पांडे इनका मूल नाम था, बाद में ये तानसेन के नाम से फेमस हुए थे। अब बात करते हैं मुग़ल कालीन साहित्य से संबंधित। कह रहा गुलबिदन बेगम ये किसकी पुत्री थी, तो ये बाबर की पुत्री थी। बाबर वह महिला जिसने मुग़ल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखे। तो मुग़ल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखने वाली जो महिला थी ये गुलबदन बेगम थी। हुमायूंनामा की रचना किसने की थी, तो ये गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा की रचना की थी। दिल्ली का वह शिक्षा केंद्र जो मदरसा ए बेगम कहलाता था स्थापित किया गया माहम अनगा के द्वारा। माहम अनगा के द्वारा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे मदरसा ए बेगम कहा जाता था, शिक्षा केंद्र था दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हितोपदेश का फारसी में अनुवाद किसने किया था, ताज अल दीन मुफ्ती अल मकीकी ने किसका किया था, हितोपदेश का फारसी में अनुवाद किया था। अब जो हम बात करने जा रहे हैं तो ये लेखक और इनकी जो प्रसिद्ध पुस्तकें हैं उससे संबंधित बात करते हैं। अगला जो पुस्तक है ये आपकी ताजुल मासिर, इसको किसने लिखा है, हसन निजामी ने लिखा है। हुमायूंनामा किसने लिखा, ख्वादमीर ने। अगला है आलमगीर नामा किसने लिखा, मोहम्मद काजिम ने। नुस्खा ए दिलकुशा इसको लिखा है भीमसेन ने। तारीख़ यामीनी अल उत्बी जो लिखा गया है ये तारीख़ यामिनी के द्वारा लिखा गया है। ये पुस्तक है अल उत्बी, इसको लिखा है किसने, तारीख़ यामिनी ने। अगला है मुअत्तमद खां इकबाल नामा जहांगीरी ने लिखा है। अगला है तारीख़ शेरशाही, इसको लिखा है अब्बास खां सरवानी जी ने। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन जो है भारत के इतिहास के संदर्भ में अब्दुल हमीद लाहौरी कौन थे, तो ये शाहजहाँ के शासनकाल के एक राजकीय
इतिहासकार थे। अगला क्वेश्चन है शाहजहां नामक के लेखक कौन है, तो ये इनायत खां हैं। अनवार ए सुहाइली नामक ग्रंथ अनुवाद है किसका है, तो ये पंचतंत्र का है। पंचतंत्र को अनवार ए सुहाइली नामक ग्रंथ के नाम से भी जाना जाता है। अबुल फजल द्वारा अकबरनामा पूरा कब किया गया था, तो ये 7 वर्षों में इसको पूरा किया था। किसने, अबुल फजल। अबुल फजल ने आईने अकबरी और अकबरनामा को पूरा किया था। अगला क्वेश्चन है मुगल काल में दरबारी तथा अदालती भाषा क्या थी, तो ये फारसी, मुगलों की जो दरबार में और ऑफिशियल जो लैंग्वेज थी, अदालत की भाषा थी, ये फारसी थी। अगला क्वेश्चन है नस्तालीक क्या है, तो ये एक प्रकार की फारसी लिपि है जो मध्यकालीन भारत में प्रयुक्त होती थी। बात करते हैं मुगल कालीन से संबंधित। मुगल कालीन में जो शासक हैं जहांगीर, तो जहांगीर के समय में कौन सा विदेशी यात्री आया था, तो ये आए थे विलियम हॉकिंस जो है, ये जहांगीर के समय में आए थे। अगला है अकबर। अकबर ने के समय में कौन सा था, विलियम फिंच आए थे, ये विदेशी यात्री हैं। टेवर्नियर आया था शाहजहां के समय में। मनुची आया था औरंगजेब के टाइम पीरियड में। विदेशी यात्री हॉकिंस आए कब थे, तो ये 1608 से 1611 के मध्य आए थे। टॉमस रो कब आया था, तो 1615 से 1619 के मध्य आया था। मनुची आया था 1653 से 1708 के बीच। रॉल्फ फिंच आए थे 1585 से 1586 के बीच में। अब जो है इम्पॉर्टेंट जो युद्ध हैं इनका देख लेते हैं, इनके बारे में कब हुआ था। तो जो चौसा का युद्ध था ये 1539 में हुआ था। दौराह का युद्ध 1531 में हुआ था। कन्नौज का युद्ध इंपॉर्टेंट है, 1540 में हुआ था। सामूगढ़ का युद्ध जो हुआ था ये 1658 ईस्वी में हुआ था। तराइन का जो द्वितीय युद्ध है 1192 ईस्वी में हुआ था और 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। पानीपत का जो तृतीय युद्ध है ये 1761 ईस्वी में हुआ था। बिलग्रामी का युद्ध जो हुआ था ये भी 1540 में हुआ था। इसे बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध जो है ये एक ही युद्ध है, कहीं कहीं पे बिलग्रामी के नाम से मिलता है, कहीं कहीं पे हमें इसे कन्नौज के युद्ध के नाम से जानते हैं। सरनाल का युद्ध कब हुआ था, तो ये 1572 ईस्वी में हुआ था। जजाऊ का युद्ध कब हुआ था, तो ये 1707 ईस्वी में हुआ था। अब बात करते हैं 4 बाहरी आक्रमणों का व्यवस्थित क्रम क्या है। तो सबसे पहले किसका आक्रमण हुआ, चंगेज खां का, फिर तैमूर का, फिर नादिर शाह, फिर अहमद शाह अब्दाली का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दारा सिकोह को कहाँ दफनाया गया था, तो दारा सिकोह को जो है दिल्ली में दफनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है नादिर शाह द्वारा दिल्ली में कत्ले-आम 1739 में किया गया। अगला क्वेश्चन है कि हेमू किस लिए फेमस है, तो हेमू को जो हेमचंद्र विक्रमादित्य, भारतीय इतिहास में हेमचंद्र को या हेमू को विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्यकालीन जो मुगल शब्दावली है इनका क्या काम था, तो जो दाम था मध्यकालीन या मुगल शब्दावली है इसे ताम्र की जो मुद्रा होती थी उसे क्या कहा जाता था, दाम कहा जाता था। देसाई क्या है, देसाई जो राजस्व अधिकारी होता था उसको देसाई कहते थे। जो प्रांतीय राजस्व का प्रमुख था उसे क्या कहते थे, दीवान कहते थे। तो ये मुगल कालीन जो है ये शब्दावली है। प्रांतीय राजस्व के प्रमुख को दीवान कहा जाता था। जो भूमि माप प्रणाली थी इसे एक जरीब कहा जाता था। जरीब क्या है, तो ये भूमि माप प्रणाली है। अब बात करते हैं युद्ध और इनका संबंध किससे है। तो जो हल्दी घाटी का युद्ध है बहुत फेमस इंपॉर्टेंट है ये अकबर और राणा प्रताप के विरुद्ध हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध, हल्दी घाटी का जो युद्ध था इससे रिलेटेड एक आपको इंपॉर्टेंट चीज़ बताते हैं। हल्दी घाटी के युद्ध का कारण जो था मेन इसमें जो है अकबर जो है ये महाराणा प्रताप को अपने अधीन लाना चाहता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बिलग्राम का युद्ध हुमायूं और शेरशाह के विरुद्ध हुआ था। खुसरो का विद्रोह जहांगीर, खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के विरुद्ध था। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट घटना के बारे में। अकबर का राज्यारोहण कब हुआ था, तो अकबर का जो राज्यारोहण है ये 1556 ईस्वी में हुआ था। 1600 ईस्वी में क्या हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र प्रदान किया गया था। 1680 में शिवाजी का देहांत हो गया था और नादिर शाह का दिल्ली पर कब्जा कब हुआ था, 1739 में। ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, अक्सर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अता अली खां नाम किसका था, तो ये तानसेन का, अता अली खान नाम तानसेन का ही नाम था। इन्होंने जब इस्लाम स्वीकार कर लिया था। अगला क्वेश्चन है बाबुल मक्का या मक्का द्वार कहा जाता है किसको, सूरत को। मुगलों ने नवरोज़ का त्यौहार लिया था, किससे ये अडाप्ट किया था, ये पारसियों से नवरोज़ का त्यौहार मुगलों ने इसको कॉपी किया हुआ था। बात करते हैं नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो हमारा है पूछे जाते हैं। सिख संप्रदाय से भी जो रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वे भी पूछे जाते हैं। तो गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी किसको नियुक्त किया था, तो ये गुरु अंगद को गुरु नानक साहब ने अपना उत्तराधिकारी
नियुक्त किया था। पंजाब में अमृतसर नगर को किसने स्थापित किया था? तो गुरु रामदास ने। अमृतसर नगर वाज इस्टेब्लिश्ड इन पंजाब बाई गुरु रामदास। वह सिख गुरु जिसे क्या था, अकबर ने 500 बीघे ज़मीन दी थी, तो गुरु रामदास को ही अकबर ने 500 बीघे ज़मीन दी थी। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आदि ग्रंथ अथवा गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किसने किया था? तो गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ अथवा गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किया था। वह सिख गुरु जिसने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से की थी, तो ये गुरु अर्जुन देव ने ऐसा किया था। अगला क्वेश्चन है, वह सिख गुरु जिनको तत्कालीन शासकों द्वारा मृत्युदंड दिया गया था? तो गुरु अर्जुन देव एवं गुरु तेग बहादुर को ये मृत्युदंड दे दिया गया था, उस समय के जो रूलर थे। वह सिख गुरु जिसकी मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार है? गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर की औरंगजेब ने क्या कर दी थी? हत्या करवा दी थी, जब इन्होंने इस्लाम को एक्सेप्ट नहीं किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेमकुंड, ताराकुंड, ब्रह्मकुंड में से वो स्थान जिस पर एक प्रसिद्ध सिख गुरुद्वारा अवस्थित है? तो ये हेमकुंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था? ये गुरु गोविंद सिंह, ये गोविंद सिंह के नाम से प्रसिद्ध हैं। वह जिनकी समाधि के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? तो गुरु गोविंद सिंह इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह। अगला क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है आपसे कि बंदा बहादुर का मूल नाम क्या था? तो इनका नाम था लक्ष्मण देव या लखन देव, कहीं कहीं पे भी आपको लिखा मिलता है। सिख साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ सिख एम्परर है सिक्स डायनेस्टी? तो इसके सिख साम्राज्य के जो अंतिम रूलर थे ये दिलीप सिंह थे। बात करते हैं मराठा और राज्य संघ के बारे में। तो मराठा के उत्कर्ष का क्या कारण है? याद रखिएगा, धार्मिक चेतना, भौगोलिक सुरक्षा, राजनीतिक जागृति, उच्च नेतृत्व शक्ति, ये सारे जो हैं मराठा के उत्कर्ष के कारण हैं। शिवाजी ने मुगलों को हराया था सलहार के युद्ध में 1672 ईस्वी में। शिवाजी का जन्म हुआ था 1627 से 1630 के बीच। वह सेना नायक जिसे बीजापुर के सुल्तान ने 1659 ईस्वी में शिवाजी को दबाने के लिए भेजा था, तो ये अफजल खां हैं। अफजल खां को दबाने के लिए अफजल खां को भेजा था किसने? शिवाजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय जिस नगर में कैद थे, तो वो कहाँ कैद थे? आगरा में। शिवाजी की राजधानी क्या थी? तो रायगढ़ में। शिवाजी का छत्रपति के रूप में औपचारिक राज्याभिषेक कब हुआ? रायगढ़ में हुआ था। शिवाजी के गुरु का क्या नाम था? तो इनके गुरु का नाम था रामदास। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अष्टप्रधान नाम की मंत्रिपरिषद कहाँ थी? तो ये मराठा प्रशासन में अष्टप्रधान नाम की मंत्रिपरिषद थी। शिवाजी के समय सर नौबत का पद संबंध था किससे? तो ये जो था ये सैन्य प्रशासन यानी मिलिट्री से रिलेटेड था। शिवाजी के अष्टप्रधान को जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था वो क्या था? इसे सुमंत कहा जाता था। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। संभाजी के बाद मराठा शासन को सरल और कारगर बनाया किसने? बालाजी विश्वनाथ ने मराठा का शासन को सरल बना दिया और कारगर बना दिया। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। इसी के साथ हम क्या करते हैं, मेडिवल हिस्ट्री का जो हमारा वीडियो है ये लास्ट वीडियो है। इसके बाद हम मॉडर्न और एंशिएंट पे चर्चा करेंगे। आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अगला है सही कालानुक्रम क्या है? तो सबसे पहले संभाजी, फिर राजाराम, फिर शिवाजी द्वितीय, छत्रपति साहू जी। पेशवाओं का सही शासन का क्रम जो है ये सबसे पहले आएंगे आपके बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव, फिर बाजीराव और माधवराव। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि नाना साहब का दूसरा नाम क्या था? तो इन्हें धूधू पंत भी कहा जाता था। मराठा साम्राज्य पेशवा की अध्यक्षता में एक परिसंघ कब बनाया गया? तो 1750 ईस्वी में मराठा साम्राज्य पेशवा की अध्यक्षता में एक क्या बनाया गया? परिसंघ बनाया गया। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? ताराबाई के हाथों में था ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ औरंगजेब्स डेथ। अगला क्वेश्चन है सरंजामी प्रथा संबंधित थी? तो ये जो सरंजामी प्रथा थी मराठा भूराजस्व प्रथा से संबंधित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा, वो था कौन था? काशीराज पंडित था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अहमद शाह अब्दाली के भारत आक्रमण पर पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ने का तत्कालिक कारण क्या था? तो वो मराठों द्वारा लाहौर से अपने वायसराय तैमूर शाह के निष्कासन का बदला लेना चाहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों को हराया था किसने? अफगानों ने मराठों को हरा दिया था इन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया था? तो ये 14 जनवरी 1761 को। किसके बीच? मराठा तथा अहमद शाह अब्दाली के बीच में। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है
मराठों के विलेखों के बारे में कौन सी लिपि का यूज किया जाता था? तो ये जो लिपि थी इसको कहते हैं मोडी लिपि। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको रट लीजिएगा। मुगल साम्राज्य का विघटन के बारे में चर्चा करते हैं। तो जो मुगल साम्राज्य का जो विघटन था ये किन कारणों से हुआ था, इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो बात करते हैं। मुगल काल में राजा बनाने वाले जो थे ये हुसैन, अली और अब्दुल्ला। औरंगजेब की जो 1707 ईस्वी में मृत्यु के बाद सत्ता संभाली, किसने संभाली? बहादुर शाह प्रथम ने 1707 ईस्वी में मृत्यु होने के बाद सत्ता संभाल ली। अगला है मुगल सम्राट जहांदार शाह के शासन के समय पूर्व अंत का कारण था। तो एक युद्ध में वे अपने भतीजे द्वारा पराजित हुए। वह मुगल सम्राट जिसने अंग्रेजों को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की सुविधा प्रदान की थी तो ये था फर्रुख सियर। फर्रुख सियर को लंपट मूर्ख भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा आप लोग। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो ये मोहम्मद शाह था। मयूर सिंहासन पे लास्ट जो है ये एम्परर था जो मयूर सिंहासन पर बैठता था। नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल शासक था मोहम्मद शाह। वह शासक जिसके शासन में हिजड़ों तथा महिलाओं के एक वर्ग का प्रभुत्व था तो मोहम्मद शाह था। ये कहा जाता है कि इसे स्त्रियों की संगति ज़्यादा पसंद थी। इसका जो टाइम पीरियड है ये 1719 से 1748 का। वह मुगल बादशाह जो रंगीला के नाम से जाना जाता है तो मोहम्मद शाह को ही मोहम्मद शाह रंगीला कहा जाता है। वह मुगल बादशाह जिसको वजीर गाजीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं दिया था तो ये शाह आलम द्वितीय। अगला क्वेश्चन है, अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह था, उसके पिता का नाम क्या था? अकबर शाह द्वितीय। अवध का प्रथम नवाब कौन था? तो जो अवध का प्रथम नवाब है ये सआदत खां था। अगला क्वेश्चन है, हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक कौन था? तो चिनक्लिज खां इसका सही आंसर है। दिल्ली में स्थित खगोलीय वेधशाला जिसे क्या कहते हैं? जंतर मंतर कहते हैं, इसको किसने बनवाया था? यानी इसका निर्माण जयसिंह द्वितीय ने करवाया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महाराजा जयसिंह द्वितीय ने वेधशालाएँ बनवाई थी तो याद रखिएगा आप लोग, दिल्ली, जयपुर, उज्जैन एवं वाराणसी तथा मथुरा में इन्होंने क्या की? वेधशालाएँ बनवाई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसने बनवाया था? महाराजा जयसिंह द्वितीय ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1773 ईस्वी में जिज मोहम्मद शाही पुस्तक जो नक्षत्रों संबंधी ज्ञान से संबंधित है के लेखक कौन हैं? जयपुर के सवाई राजा जयसिंह। सवाई राजा जयसिंह जो हैं ये इससे संबंधित है, किससे? जिज मोहम्मद शाही पुस्तक से संबंधित है। एक दो और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, बात कर लेते हैं, ये भी हमारे मेडिवल हिस्ट्री से ही संबंधित हैं। मुगल काल में जिस मदरसे में मुस्लिम न्याय शास्त्र की पढ़ाई में विशिष्टता हासिल थी वो कहाँ था? तो वो आपके उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हासिल था। पहले उत्तर प्रदेश को ये वाला जो प्रांत है ये इसे अवध को भी जाना जाता था। अवध इसका एक नाम यूनाइटेड प्रोविंस भी मिलता है। मुगल काल में मौलिम था किसके लिए? तो व्यापारिक जहाज़ों पर बैठने वाला एक कर्मचारी था। भारतीय इतिहास के मध्यकाल में बंजारे सामान्यता क्या थे? तो ये व्यापारियों से रिलेटेड थी। तो आज के इस वीडियो में हमने बात किया इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन हमारे हैं मध्यकालीन भारत से संबंधित, जो कि हमारे UPSSC, UPPSC, UPRO जितने भी स्टेट PSC से रिलेटेड एग्जाम हैं उन सबके लिए महत्वपूर्ण है। तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आने वाले समय में हम हिस्ट्री पे कंप्लीट चर्चा करेंगे। हिस्ट्री पॉलिटी मतलब कंप्लीट जीएस को लेके चलेंगे। इसके साथ साथ कुछ ही दिनों में हम CSAT शुरू करेंगे। CSAT का मतलब जितने भी वनडे एग्ज़ाम हैं आपके उसमें जो भी मैथ्स आपके आती है उसको सारा पूरा करेंगे। इंग्लिश भी कवर की जाएगी। तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर।